देखिए आपके पास मैं दो क्वेश्चन रखा हूं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और दोनों क्वेश्चन में इसलिए रखा हूं कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे समझेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में नहीं समझोगे, इसका डिफरेंस नहीं जानोगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों में सेम चीज पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म रखना है, ठीक है। एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी को, है ना, ये कोएफिशिएंट है। क्या है? कोएफिशिएंट है। तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट होता है क्योंकि इसमें वेरिएबल तो होता ही नहीं है, सी में कोई केवल नंबर होता है। जिसके साथ वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है, जिस नंबर के साथ वेरिएबल भी रहता है तो वो कोएफिशिएंट हो जाता है ना। चलो देखो, दोनों क्वेश्चन में सेम चीज पूछा है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा समझो, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हुज जीरोज आर 1 एंड -3। अब यहां पर पढ़ेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 -20। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ना। इसमें जो ये वैल्यू दिया है, क्या दिया है? सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, है ना। जो जीरोज होता है वो अल्फा होता है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? -1, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? तो आंसर है -20। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना सीखो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, इसमें सम प्रोडक्ट नहीं बोला है, हुज जीरोज, यानी कि इसमें क्या दिया है? अल्फा यानी कि 1 एंड बीटा -3। दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इजी है। क्या होता है? फॉर्म रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन तो अब तो इजिली सोल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या है? -1 -x कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -20। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, इजिली सोल्व हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि करते आ रहे हैं। इसको भाई कैसे सोल्व करेंगे? अल्फा बीटा दे दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, तो अल्फा 1 एंड बीटा क्या है? +-3। क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बेटा -2 आएगा। ओके, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 1 इंटू बीटा क्या है? -3। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? -3। बस क्वेश्चन सोल्व। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में पुटअप कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? तो आंसर है -2, अभी निकाला हूँ। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2x। ये माइनस पहले से है और ये माइनस आकर प्लस कर दिया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या है? तो -3 प्लस माइनस -3। क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना इजी था कि नहीं इजी? ठीक है। और भी आपको टाइप्स बताऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन और भी सोल्व होते हैं, है ना, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और भी आगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म पे, है ना, इसी फॉर्म को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ये मुझे फाइंड करना है। दिया क्या है? whose zeros 2/3 एंड -1/3, यानी कि अल्फा क्या है? 2/3 एंड बीटा क्या है? तो आंसर है -1/4।
ध्यान से सुनो बेटा, अल्फा प्लस बीटा नहीं है। एनसीईआरटी 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करवाए हूं, उसी टाइप से सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे बट क्वेश्चन को कैसे दे सकते हैं, कैसे समझना है, कैसे उसको क्वेश्चन सोल्व करना है, ये ध्यान दो। ये लिखा है हुज जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट नहीं लिखा है, हुज जीरोज। जब हुज जीरोज लिखेगा तो अल्फा एंड बीटा, लेकिन सम ऑफ जीरोज में ही अल्फा प्लस बीटा लेंगे, ये चीज ध्यान देना है ना। प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, ऐसे ही पागल की तरह कुछ भी मत ले लेना, ठीक है। और मुझे वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। जानते हो ना वेरीफाई करना क्या होता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। मेरे पास अल्फा है, बीटा है, ए बी नहीं है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार। अल्फा प्लस बीटा, बेटा अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? 2/3। बीटा क्या है? -1/4। ओके, 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस माइनस 4 2 जा 4 3 जा 12 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5/12। मुझे तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, और जब अल्फा प्लस बीटा निकल गया तो पॉलिनोमियल में ड्राइव करूंगा। पॉलिनोमियल ड्राइव करूंगा तो उसमें से ए बी सी का वैल्यू निकालूंगा। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है? 2/3 और बीटा क्या है? -1/4। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 1 2 -2/4 3 जा 12, और ये इसको कैंसिल कर दो, 6 बार में होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/6 आ गया। अब ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, लाने के लिए हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 का एक फॉर्मूला से लाते थे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, x² बेटा ऐसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है ना? अल्फा प्लस बीटा 5/12 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? तो -1/6। पूरे को इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसमें इंटू करवा देंगे 12 से, क्योंकि 12 में 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड होगा और 12 भी डिवाइड हो जाएगा। 12 को जब बेटा x² में इंटू करेंगे तो 12x² हो जाएगा। ओके, 12 को जब 5/12x में इंटू करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -5x। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस। ठीक, 6 2 जा है ना, 2 है ना, 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा, तो ये -2 होगा। अब यहाँ से ए बी सी फाइंड कर लो। a बराबर क्या हो जाएगा? 12, b -5, c -2। ओके, मुझे वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोज। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, प्लस करेंगे, अल्फा का वैल्यू रखेंगे, बीटा का वैल्यू रखेंगे, है ना। बट अल्फा प्लस बीटा तो मैं वैल्यू रखकर पहले ही सम कर दिया, तो डायरेक्ट 5/12 भी लिखेंगे। ओके, माइनस बी का वैल्यू क्या है? -5। ए का वैल्यू क्या है? 12। माइनस माइनस कैंसिल, 5/12 इक्वल 5/12 हो गया। पहला सम ऑफ जीरोज हो गया। दूसरा मुझे क्या करना होता था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा कहीं निकला है -1/6, अल्फा इंटू बीटा। सी का वैल्यू बेटा क्या है? तो यहां से देखेंगे, सी का वैल्यू -2 है एंड ए का वैल्यू 12 है। 2 6 जा 12, -1/6 इक्वल -1/6। वेरीफाइड हो गया, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा टाइप है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे दिया है बेटा 2x² + 7x + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले मुझे अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, और है ना, अल्फा और बीटा मुझे पता होना चाहिए। ठीक, एक चीज हम लोग क्या करते थे कि अल्फा और बीटा से पॉलिनोमियल फाइंड करते थे। अब पॉलिनोमियल से अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। दो तरीका है, एक तो इसको स्प्लिट कर दो, इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है ना, स्प्लिट कर दो, उसके बाद पेयर लगाओ, है ना, तो अल्फा और बीटा आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनो, a बराबर 2, b बराबर क्या है 7 एंड c का वैल्यू 5 है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b के जगह पर 7, a के जगह पर 2 हो गया। बहुत तरीका है करने का क्वेश्चन सोल्व, है ना। ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, c क्या है बेटा 5 और a क्या है 2। देखो ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट में ले लिया। दूसरा तरीका था कि इसको स्प्लिट कर दो, यानी कि 5 × 2 = 10, प्लस माइनस करने पर क्या है 7 है, तो 5 पे 2 प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा, और 5 में 2 इंटू करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते थे, पता है ना। ठीक, तो उस तरीके से अभी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते थे उस टाइप से भी अल्फा और बीटा आता था ना लास्ट में। ओके, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी निकल जाएगा। बट ये डायरेक्ट देखो कितना इजी सोल्व होगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -7/2, है ना। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -7/2 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया था, तो 5/2। ठीक, 2 एलसीएम हो जाएगा बेटा, तो -7 + 5 प्लस माइनस -2/2, यानी कि आंसर कितना आएगा -1। आ गया क्वेश्चन सोल्व। हाँ, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है। इफ 2/3 and -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, द फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्या है अल्फा है, सम ऑफ जीरोज नहीं कर रहा है, ये जीरोज हैं केवल, तो अल्फा है और ये बीटा है ना। अगर यही लिखता कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखते, है ना। चलिए अब अच्छे से मैं फाइंड कर लूंगा। देखो यहां a बराबर क्या है a, b का वैल्यू क्या है 7 एंड c का वैल्यू क्या है b। मुझे क्या फाइंड करना है, a और b। कर लेंगे, बहुत इजी। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा क्या है बेटा 2/3, सॉरी यहां प्लस 2/3। बीटा क्या है बेटा, तो केवल -3। देखो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर देता हूं, है ना, /1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तुम माइनस b का वैल्यू क्या है 7। अब तो इजी निकल जाएगा। देखो 3 एलसीएम, 2 - 3 3 = 9, -7/a। ठीक है, -7/3 बराबर -7/a, प्लस माइनस a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो। क्या करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। a को 1 में इंटू करेंगे तो a, और 3 को 1 में इंटू करेंगे तो 3। a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पर a बराबर 3। a बराबर क्या आ गया बेटा 3, a का वैल्यू निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करेंगे, b कहाँ है, c वाले टर्म में,
बी सी वाले टर्म में कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, सी किस में आता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए। ओके, अब क्या करेंगे, अल्फा क्या है 2/3, बीटा क्या है तो -3 बराबर सी ही तो निकालना है, सी ही तो निकालना है। ओके, ए का वैल्यू अभी मैं निकाला 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो -2 बराबर सी अपन में 3। और सी को हम लोग क्या माने हैं, सी को हम लोग क्या माने हैं, ये टर्म जो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, सी के जगह पर क्या है, बी है, तो सी के जगह पर मैं बी लिख सकता हूं ना, मुझे बी तो फाइंड करना है। ठीक, तो यहां पर बेटा बी लिख देंगे। ठीक, बी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो -6, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था, तरीका से करोगे सारा क्वेश्चन इजी होगा। इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, मजा आएगा करने में। स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन आगे दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन, मैं बोला था ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन 4, 5, 6, इफ 1 zeros of the polynomial x² minus 4x plus 1 is 2 plus √3, write the other zeros। ये क्या पूछ दिया, 1 zeros क्या होता है, अरे जीरोज का मतलब अल्फा एंड बीटा। बोल रहा है कि 1 zeros, कोई एक का वैल्यू दिया है कितना, 2 plus √3, इसको अल्फा मान लो या बीटा मान लो। अगर अल्फा मानोगे, मैं माना कि अल्फा जो है 2 plus √3 है, तो बीटा बराबर व्हाट, अदर ये हो जाएगा। अगर बीटा 2 plus √3 है तो अल्फा बराबर व्हाट, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से a बराबर 1, b का वैल्यू -4 निकलेगा ना, एंड c का वैल्यू 1। क्या करेंगे भाई, अल्फा दिया है, मुझे बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा पर भी निकल जाएगा, कंफ्यूज मत रहो, अल्फा इंटू बीटा पर भी निकल जाएगा। ठीक है, अल्फा इसमें क्या दिया है बेटा, देखो, इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है ये है जिसका एक वैल्यू क्या है, अल्फा, ये है 1 zeros, ये है किसका, इस पोलिनोमियल का, 2 plus √3, 2 plus √3 प्लस बीटा ही तो निकालना है, माइनस बी का वैल्यू क्या है बेटा, -4, ए क्या है 1, माइनस माइनस कैंसिल। ध्यान से देखो, b बराबर क्या हो जाएगा, 4 तो पहले से ही है, 2 को उधर कर ले जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में, ये सारे प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में ही है ना जाएंगे, ये -√3, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, -√3 आ गया। क्या हुआ, है ना, कितना इजी था। अल्फा इंटू बीटा पर भी आप लोग निकालोगे, है ना, ये आप लोग की तरफ से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। c का वैल्यू दिया है 1, a का भी वैल्यू 1, अल्फा दिया है बीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसमें अल्फा और बीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अल्फा व्हाट एंड बीटा भी व्हाट। बट इसमें से एक चीज दिया है, ये सारा टर्म दिया है, इजी है भाई, निकाल लूंगा मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, है ना, और x को स्प्लिट करना है, बात ध्यान से सुनना, इसके बाद भी क्वेश्चन है, x को स्प्लिट करना है तो कैसे स्प्लिट करेंगे, ये जो आपका ये है ना कांस्टेंट, है ना, p इंटू पी प्लस 1, p इंटू पी प्लस 1, इसी को स्प्लिट कर देंगे। देखो p प्लस 1 है ना, यहाँ x रख देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे, ओपन करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक,
इसमें से किसी एक को माइनस में रख देंगे, है ना, इसको माइनस में रख देंगे। अगर माइनस में इसको रखेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, ये अच्छे से सुनो, इसको px प्लस p पर प्लस 1x कर दिया, ठीक। इसमें से इसको माइनस में रखना, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस होगा, बट यहाँ पर प्लस होना चाहिए। प्लस कब होता है कि 3 में -2 करेंगे तो 1 प्लस में होगा, बट माइनस ऐसे करेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ प्लस लाना है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ 2 नंबर है, एक p है और p+1, तो इसमें बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है p+1 ही होगा ना। मान लो कि p का वैल्यू 3 है तो p+1 का वैल्यू क्या होगा, 4, बड़ा 4 होगा। p का वैल्यू 10 है तो p+1 का वैल्यू क्या है, 11। ओके, ठीक। तो -px इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, px प्लस x कैंसिल होकर देखो ये x बच रहा है। तो इसीलिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, माइंड में जमा लो। ओके, ठीक। एक चीज और है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर प्लस करता हूँ और यहाँ पर माइनस करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। बड़े नंबर के आगे जो साइन रहता है वही साइन आ जाएगा। करके देख लो, मैं हर तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। -px और फिर यहाँ पर भी -x, ये तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन बचेगा -x, जो कि नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में, ठीक। सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी बात है, तो इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया तो ठीक है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, अभी स्प्लिट किया, यहाँ प्लस लाना है, तो ये 2 है, 2 नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है ना। तो क्या करेंगे, x² प्लस p+1x, ओके, ये प्लस में, और स्मॉल वाले को माइनस में रखेंगे, px और माइनस कांस्टेंट p+1, ऐसे ही रहेगा। मैं इसको स्प्लिट कर दिया, x को स्प्लिट कर दिया ना, है ना। px प्लस x माइनस px कैंसिल होगा तो x केवल बचेगा। आया बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, x प्लस p+1। इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करो, है ना। पेयर ले लिए ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो एक चीज़ याद रखना, माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस जितने रहेंगे, माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है, प्लस में नहीं होता है। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आंसर है p, दोनों में है, p मैंने कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x, या प्लस हो जाएगा, ये p के पहले माइनस था तो प्लस हो गया ना, यहाँ भी प्लस, ठीक, p+1, देखो x प्लस p+1, x प्लस p+1, ठीक है। तो x प्लस p+1, और देखो कभी भी इक्वेशन है ना 0 रख देंगे, ठीक, 0, और x माइनस p बराबर 0। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये टर्म उधर लेकर जाएंगे तो -p+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर p, यानी कि x का वैल्यू 2 आएगा, एक p आएगा और दूसरा -p+1। क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा देखो क्वेश्चन, यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, यहाँ माइनस लाना है ना, यहाँ माइनस लेना है। तो देखो m और ये m+3 है, m अगर 7 हो तो m+3 क्या हो जाएगा, 7 + 3 10। तो ये बड़ा नंबर है ना। बड़ा नंबर के पहले माइनस लगाओगे तभी तो यहाँ माइनस आएगा, है ना। -10 + 7 तभी तो -3 होगा बेटा, है ना। और स्प्लिट इसको करेंगे सेम टू सेम यही चीज, m² क्या करेंगे, माइनस m+3 x प्लस में क्या हो जाएगा, mx। इसको लाने के लिए यही 2 नंबर है, 1 और 2 इंटू में
दोनों को स्प्लिट कर दो, यही चीज़ रखो, मैं यही चीज़ रखा हूँ m+3x और m3, इसके आगे माइनस लगाया क्योंकि यही ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉल नंबर है ना, और माइनस में वो सब चीज़ चल ही रहा है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हर तरीका बताऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। देखो एक मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, -m ओपन करेंगे x और ये प्लस माइनस -3x और ये क्या बचा है +mx, यही ना स्प्लिट करके लाए हो। देखो -mx + mx बचा क्या बेटा -3x, मैं गलत नहीं बताऊंगा और टेंशन मत लो, मैथ का जिम्मा मैं ले लिया हूँ, मैं अच्छे से बताऊंगा। अब इसको पेयर लगा दो, ये दो का पेयर, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो x माइनस क्या होगा x माइनस m+3, इसको ओपन मत करना, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है, ओपन करके भी लाओगे तो आंसर वही आएगा, मैं जैसे करवा रहा हूँ ऐसे ही करो। यहाँ से m ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x और सॉरी हाँ x माइनस m लिए x माइनस m+3, ओके। देखो ये दोनों सेम आ गया, x माइनस m+3 x माइनस m+3, मैं बताया था ना कि ये सेम आ जाता है तो समझो कि तुम्हारा कैलकुलेशन सही है ना। तो x माइनस m+3 बराबर 0 और दूसरा क्या है बाहर वाला x प्लस m बराबर 0। आंसर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा बेटा, तो एक आंसर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m+3 और दूसरा वैल्यू x का कितना आएगा, तो m उधर जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा। ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है और जाकर आप नोट भी देख भी सकते हो कि सर सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2 का C और फर्स्ट 1 2 3 क्वेश्चन ही है ये, तो आप देख लेना, ठीक है, मैं बता दिया। इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ये है इज 4, बेटा जीरोज केवल लिखेगा है ना, जीरोज लिखेगा तो अल्फा बोलेंगे और बीटा बोलेंगे, बट यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ओके, इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब सम ऑफ जीरोज दिया नहीं है, केवल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इसका वैल्यू क्या दिया है, तो आंसर है 4, क्या है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। यहां से अगर अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 लिखा है, C क्या है ना ABC, तो C है -6 और A क्या है बेटा, तो A ही है, ओके। देखो करेंगे क्या, यहां ध्यान दो, A को इधर ला है ना और 4 को A के जगह पर, हो सकता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A को यहाँ रिप्लेस कर दो 4 को यहाँ, ठीक। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि A का वैल्यू -3/2। क्वेश्चन सोल्व क्या है, A का वैल्यू इजीली निकल गया, सोल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये है, बट इस बार क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है। क्वेश्चन पहले पढ़ो अच्छे से तब समझ में आएगा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या है 1, इज 1, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज,
है ना। तो के का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी अपन ए, जानते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है? तो 1। माइनस बी क्या है बेटा? है ना, पहले माइनस लिखेंगे, ये माइनस है, और बी का वैल्यू क्या है? -3। ओके ठीक। अपन में ए का वैल्यू के है। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, के को 1 से इंटू करेंगे तो के हो जाएगा, और के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कुछ नहीं करना है, ये x प्लस ए लिखा है ना, x प्लस ए लिखा है ना, तो a को उधर ऐसे लिख दो पहले, x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -a। हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a पुटअप कर दो। तो कर लेते हैं, ये 2 और x की जगह पर -a रखेंगे, तो माइनस का a², ओके, प्लस 2a इंटू -a, ओके, प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 और इक्वल में 0 कर दो, क्योंकि विदाउट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। ठीक है, 2 -a का स्क्वायर a² प्लस का, देखो प्लस माइनस 2a इंटू a बराबर a² प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू में 5a प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -5a प्लस 10 बराबर 0। अब -5a को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 5a हो जाएगा बेटा, तो 5a प्लस का बराबर 10 तो है ही इधर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 10/5, 2, यानी कि a का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना इजी है, देखो ये क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है आपके पास, है ना, ये 40 किसका वैल्यू दिया है? लिखा है कि इफ द सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा? सम। ये तो क्लियर है। इक्वल में क्या है? इसी का वैल्यू क्या है? 40, बट क्या लिखा है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज। सम करेंगे किसका? स्क्वायर ऑफ जीरोज का। सम करेंगे किसका? स्क्वायर ऑफ जीरोज का। तो पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तब जाके सम करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा? 40 होगा। ओके, इसके बाद ये पोलिनोमियल दे ही दिया है, यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -8 एंड c का वैल्यू k। बट a² प्लस b², मेरे पास एक कंडीशन आ गया, और a² प्लस b² का वैल्यू 40 है ना। तो इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे? ध्यान से सुनो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, है ना, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, है ना, मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, मैं कर दूंगा। ठीक, अब करेंगे क्या? इसका वैल्यू मुझे दिया है, नहीं सॉरी, इसका वैल्यू दिया है ना, तो और इसका भी वैल्यू पता है मुझे, के का वैल्यू। यहाँ क्या कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a बेटा। ओके, -b क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b क्या है? -8।
और ए क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 8, अल्फा प्लस बीटा भी है मेरे पास। ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है सी अपन ए होता है। हो सी क्या है, सी ही क्या है के, और ए 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर के। अरे ए तो 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के का वैल्यू फाइंड करना है। देखो करेंगे क्या कि सॉरी ये ए भी लिख ही दिया हूं, अल्फा बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। देखो करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 8 का स्क्वायर कर देते हैं, उतना पालना ही नहीं है टेंशन। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा 64 हो जाएगा, ये इक्वल, इसको 40 को इधर लाएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा है ही, ठीक। अभी इसको माइनस करेंगे 64 में 40 को तो क्या हो जाएगा 24, ये 2 इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा बराबर अल्फा बीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा 12 बराबर, और अल्फा बीटा को मैंने क्या अभी निकाला के का वैल्यू फाइंड हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बट सही से ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा मुझे पता था 40 है ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 8 पता था मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 मुझे पता था, सारे को मैं पुटअप कर दिया, ठीक। 8 स्क्वायर इसलिए कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर था, ओके। और 2 अल्फा इंटू बीटा है ना, इस 40 को इधर लाया माइनस कर दिया तो 24 आया, 2 इंटू में अल्फा बीटा का डिवाइड कर दिया 12, तो के का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन भी देख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन आपके एक सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड मुझे करना है सच दैट द पोलिनोमियल, मेरे पास पोलिनोमियल क्या है ये है वाह, ठीक, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। पहले तो ए बी सी फाइंड करेंगे, ये फॉर्म यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के माइनस 1, ए क्या होगा तो आंसर है 1, कुछ नहीं है, ठीक। बी क्या होगा, तो बी के लिए माइनस के प्लस 6 होगा, यही है ना बी, एंड सी क्या है ये है 2 के माइनस 1, ठीक, फाइंड हो गया। अच्छा यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपन ए बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी का वैल्यू माइनस के प्लस 6, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1, ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा के प्लस 6। मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी क्या है 2 इन ब्रैकेट 2 के माइनस 1, और ए का वैल्यू 1 है, मत लिखो है ना, ए का वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे। अब क्वेश्चन पढ़ता है, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, तो प्रोडक्ट के हाफ का, ठीक है, ओके। सम ऑफ जीरोज बेटा कितना है, तो के प्लस 6, सम ऑफ जीरोज कितना है के प्लस 6, अल्फा इंटू बीटा क्या है कितना है, तो 2 के माइनस 1, और अपन में ये 2 से 2 कैंसिल, के प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 के माइनस 1, के को उधर ला दो है ना, और माइनस 1 को इधर ला दो, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और 2 के उधर ले जाएंगे के तो माइनस के, तो 7, के का वैल्यू कितना आया 7। क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स,
है ना, ये पोलिनोमियल्स है आपके पास, ठीक है ना। सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसको सॉल्व करोगे तो फाइंड हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक चीज बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस, पहले यहां से ए बराबर क्या होगा 2, बी बराबर 5 एंड सी बराबर के है। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है के, सी अपन ए, सी का वैल्यू के और ए 2। ओके, बट अल्फा इंटू बीटा की जगह पर मैं ये रख सकता हूं प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है क्या, नहीं है। तो यहां पर ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यही कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, है ना। ये 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा इधर, तो माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, तो आंसर है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। क्या ये मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को वहीं पर छोड़ दो, 2 अल्फा इंटू बीटा को इधर लाओ तो माइनस का अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर ये है, तो हाँ लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना, लिख लिया। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, तो आंसर है -5/2 का स्क्वायर। ओके, माइनस, एक चीज देखो, माइनस यहां कुछ नहीं है, ये अल्फा है 2 नहीं है, ये अल्फा है, कुछ यहां पर बेटा कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा होगा। ओके, देखो -5 का स्क्वायर क्या होता है 24 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है k/2 बराबर 21/4। ठीक है, यहां से 4 2 का मैं एलसीएम ले लिया, समझ में आ रहा है ना, k/2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 पुट अप कर दिया, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 2 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4 यानी कि 25 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि ये 2k हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 21/4। देखो डिनोमिनेटर में 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा आपके पास 25 माइनस 2 के बराबर क्या है 21, इस 2k को उधर लेकर चले जाओ और 21 को इधर लेकर आओ, -21 इधर ला दिया मैं, प्लस का था माइनस हो गया, और -2k उधर जाएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा। अब 25 में 21 माइनस करेंगे बेटा 4, और ये 2 इंटू में इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू आपका पास क्या आ गया 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, k का वैल्यू 2 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। देखो पहले क्या करेंगे, यहां से a का वैल्यू फाइंड करेंगे 1, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू 3, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर 0 0 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा,
है ना, माइनस बी यानी कि माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस 4 ए 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सी के वैल्यू क्या है 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ये होता है, और ए का वैल्यू 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। यहां से इसमें अल्फा का पावर 4 प्लस अल्फा का पावर 2, अल्फा स्क्वायर तो कॉमन ले सकता हूं, कम से कम ले लिया, और बीटा भी साथ में ही ले सकता हूं, बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसमें से अल्फा 4 में से स्क्वायर निकल गया तो अल्फा स्क्वायर बचा और बीटा स्क्वायर कंप्लीटली हो गया, ठीक। ये बेटा अल्फा स्क्वायर तो पूरा कंप्लीट कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा, ओके। यहां देखो अल्फा और बीटा का स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों पे स्क्वायर है तो होल पर स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे, कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -2 अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर ये मैं वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, यस या नो, यस। तो क्या होगा, अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर मैं जो वैल्यू पुटअप करने वाला हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 और 3 का स्क्वायर, ओके। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा 4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 है, ठीक। तो ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 4 4 जा 16 -3 2 जा 6, ठीक है। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 16 में 6 माइनस करेंगे 10, यानी कि 90 आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। कितना मजे से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये है, और इज 2, है ना। इफ 1 0 का मतलब या तो अल्फा 2 होगा या बीटा 2 होगा, है ना। और अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोलते थे, x बराबर 2, और इसको भी x ही मानते थे। बात समझ में आया। अल्फा भी, या तो अल्फा को मैं 2 मान सकता हूँ, 1 0 अल्फा, अरे 0 अल्फा और बीटा ही होता है, तो इसमें से 1 0 कोई भी एक 0 को अल्फा मान लो या बीटा मान लो। मैं अल्फा को भी 2 लिखता हूँ तो अल्फा किसके इक्वल आता था, x के इक्वल आता था ना बेटा। तो x बराबर 2 और बीटा भी x का ही इक्वल आता था, तो x बराबर 2। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब कि अगर मैं अल्फा या बीटा दोनों में से कोई भी मानता हूं ना, तो मैं x का ही वैल्यू मानता हूं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, जहां जहां x है ना, जहां जहां x है वहां पर ये वैल्यू पुटअप कर दो, 3 इंटू 2 प्लस के, और इक्वेशन बना दो 0, ठीक। 2 2 जब 4 के हो जाएगा, ओके, प्लस 3 2 जब 6 प्लस के बराबर 0। अब देखो 4 के और 1 के 5 के बराबर, ये 6 उधर जाएगा -6, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा -6/5। क्वेश्चन सोल्व। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, अब तो समझ ही गए होंगे। इज अ 0 जो तो पॉलिनोमियल, -4 का वैल्यू यानी कि x बराबर क्या है -4, ठीक है। इसमें हम लोग पुटअप करेंगे,
तो x के जगह पर यहाँ -4a², उसके बाद -4 -2 के ओपन कर देते हैं -2 और इक्वल में 0 रख देंगे। विदाउट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। तो -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक। ये -2 उधर है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक साथ कर दिया। और ये -2 के है ना, उधर मैं लेकर चला जाता हूँ तो प्लस का 2 के होगा क्या, है ना। कोएफिशिएंट जो है उसको एक तरफ कर देता हूँ। अब देखो 16 4 20 और 20 में 2 माइनस करेंगे बेटा 18, किसके इक्वल, 2 के का इक्वल, है ना। ये इंटू में 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली 9। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने एक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपके पास ये है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके कर लेंगे। देखो बेटा यहाँ से ध्यान से सुनो, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर है 1, b का वैल्यू क्या होगा -5 एंड c का वैल्यू क्या होगा k, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -5 है प्लस का 5, ओके, क्योंकि माइनस भी रहता है ना, माइनस माइनस कैंसिल, a 1 डिनोमिनेटर में रहने देंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो k डिनोमिनेटर में 1 है। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड हो गया। देखो अल्फा माइनस बीटा दिया है, सुनो, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालता हूं तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा का तो वैल्यू दिया है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरे पास नहीं है। इसके जगह पर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं जो फार्मूला समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो लिख लीजिए, इसमें काम आएगा। पहला फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखो ध्यान से क्वेश्चन, अगर यहाँ पर प्लस है ना, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर निकाल रहे हो, होल स्क्वायर, फार्मूला तो जानते ही हो, बट दूसरा फार्मूला मैं बता रहा हूं कि यदि यहाँ पर प्लस है तो अल्फा माइनस, है ना, अल्फा a प्लस बी पर बनाओ, ये याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, ठीक। अब ये भूल जाओ, अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस रख दो और लिख दो 2ab होता है, मैं 4ab लिखूंगा। ये तुम्हारे पास एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, जान ही गए होगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ओके। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -4ab करेंगे, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है ये। अब देखो ये क्वेश्चन, अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पर ये सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर भी सोल्व हो जाएगा, सेकंड वाला पर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है और अल्फा माइनस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है। क्वेश्चन तो इजिली सोल्व हो जाएगा। किसी एक फार्मूले पर आप सोल्व कर दो, दोनों में से कोई एक फार्मूला पुटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैं पहले ये वाला पर फार्मूला पर रखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा क्या है, ये है 1 का स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है, k। 5 का स्क्वायर बेटा 25, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर लेकर चले आएंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 4k, ओके। ये हो जाएगा 24, किसके इक्वल 4k।
तो k बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू में इधर ले आकर डिवाइड कर दो, 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, k का वैल्यू 6, आंसर, क्वेश्चन सोल्व, है ना। कितना मजा आया, है ना। तो एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, देखते रहिए मेरा वीडियो, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है बेटा, ए क्या है 6, बी क्या है 1 एंड सी -2। पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बी अपन 1, बी का वैल्यू 1 है, सॉरी माइनस बी, ये लिखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। माइनस बी का वैल्यू क्या है 1, ए क्या है 6, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर है सी अपन ए, यानी कि -2 अपन 6, 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपन 3। ओके, समझ में आ रहा होगा, करते आ रहे हैं बराबर, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन आपके पास ये है, अल्फा प्लस अपन बीटा प्लस बीटा अपन में अल्फा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, इंटू हो जाता है, बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा ए स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो ये हो जाएगा बीटा ए स्क्वायर। अब तो समझदार हो, समझ ही गए होंगे कि अल्फा ए स्क्वायर, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे ये फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह पर ये पूरा टर्म लिख दो, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, अपन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1 अपन 6 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, तो आंसर है -1 अपन 3, और अल्फा इंटू बीटा फिर से -1 अपन 3। देखो -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस, देखो ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, इंटू में है ना, ठीक, 2 1 जा 2 और ये 3, -1 अपन 3 ऐसे ही चलेगा। ओके, 36 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, ये 1 ही रहेगा, प्लस 12 3 जा 36 और 12 को 2 से इंटू कर देंगे तो 24 इंटू, ये डिवाइड में है, अगर इंटू में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3 अपन 1। ओके, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का अपन में 36। अब क्या हो जाएगा बेटा -28 अपन में 36, 25 में सॉरी 75 अपन में 36, ठीक यार। अब इसको रिड्यूस कर दो, 3 से हो जाएगा -25 अपन में 12, ये आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है आपके सामने, मैं अपनी तरफ से सारा तरीका मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, और देखिए यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ पॉलिनोमियल, अब इसका ये तो वर्ड प्रॉब्लम में सारा करवा दिया किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बट इसके अलावा आपको अब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो ये स्प्लिट ना हो, रूट में हो, कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन करना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, और वेरीफाई भी करना है। ठीक है, ओके कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं जब लेता हूँ तो 2√3 x² -5x + √3। ओके, हम लोग क्या करते थे, ये बीच वाले टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, है ना। मैं ये जो फर्म है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर है। बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते थे। पहले देखेंगे कि इस फॉर्म पे ये क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल ये फिट बैठता है कि नहीं, तो यस फिट बैठता है। ओके, तो a बराबर क्या हो गया यहाँ पर, तो 2√3। ओके, b का इक्वल क्या होगा, तो आंसर है -5 एंड c का इक्वल क्या होगा, तो √3। मैं नोट कर लिया, इजी। अब ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, बट ये कैलकुलेशन तब होगा, है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तभी इसका कैलकुलेशन होगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा, इक्वल में 0 देना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे। अब बीच वाले टर्म को मैं स्प्लिट करता हूँ, यानी कि प्लस करूँ या माइनस करूँ, क्या आना चाहिए 5, और वो भी क्या माइनस का। ठीक है, और इंटू करने में बेटा क्या आना चाहिए, तो ये दोनों कोफिशिएंट और इसको इंटू कर दो। ठीक है ना, तो कर देते हैं 2√3 इंटू √3। 2 यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, और √3 इंटू √3 क्या होता है ना, 3 2 जा 6। अब कौन ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या है 5 है, और इंटू करने पर 6 है, और वो भी क्या प्लस का 6। देखो इसके आगे प्लस लगा है, तो -3 और -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस का प्लस होगा। ओके, और -3 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 आया ना, जो मुझे 6 लाना था यहाँ के लिए। ओके, अब देखो क्या करेंगे, 2√3x² माइनस 2x है ना माइनस 3x। एक्चुअली में मैं 2 इसलिए यहाँ रखा कि थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो कॉमन ले लूँगा। 3 भी रहता तो मुझे √3 कॉमन लेना होता, रूट में आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, -3 और प्लस √3 इक्वल में 0, ये मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद क्या करना था, पेयर लगा देता तो का। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 तो एक आएगा ही, और एक x आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3x माइनस 2x पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दूंगा। अब देखो बेटा, ये 3 है और √3 है, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो आंसर है √3 मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है ना, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, √3x -1 होगा। ओके सॉरी, तो √3 में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, जब √3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, है ना √3, और x तो है ही, ये माइनस कॉमन लिया तो साइन सारा चेंज हो जाएगा, और ये √3 कॉमन लिए तो यहाँ है 1। ये नहीं समझ में आया, √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है 3। 3 बराबर क्या होता है √3 इंटू 3। एक √3 को मैं कॉमन ले लिया तो अंदर √3 ही तो बचेगा। क्लियर, ओके। अब ये दोनों सेम आ गया, दोनों को मिलाकर मैं क्या लिखता हूँ, √3, ये x बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, -1, एंड ये बाहर वाला 2x माइनस √3, 0 चल ही रहा है, अलग अलग कर दो, √3x -1 बराबर 0, और 2x माइनस √3 इक्वल 0। देखो √3x बराबर, अरे यार √3x बराबर, ये -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपन बेटा √3 होगा। ओके, यहाँ देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 अपन में 2 इंटू में है डिवाइड में। अब देखो एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ अल्फा, और दूसरे को मैं मान लेता हूँ बीटा। वेरीफाई तो जानते ही हो, सम ऑफ जीरोज,
अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू माइनस बी अपन है। इतना किए हैं इस पर कैलकुलेशन के भूल ही नहीं सकते हैं। अल्फा 1/√3 एंड बीटा √3/2। ओके, माइनस 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 बी है तो माइनस बी का वैल्यू बेटा क्या निकाले थे यहाँ पर, कहाँ है, यहाँ बी का वैल्यू -5, ए कितना है तो 2√3। ओके, कर लेंगे। देखो दोनों का ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 होगा कि नहीं, हाँ होगा। √3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बचा 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5/2√3। देखो यहाँ से 2 प्लस √3 इंटू 3 होता है, मैं अभी बताया, और 3 अपन में 2√3 बराबर में 5/2√3 चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2√3 बराबर 5/2√3। तो ये तो प्रूफ हो गया। ओके, अब मैं प्रूफ करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा क्या है 1/√3 इंटू बीटा क्या है √3/2। ओके, तो सॉरी, इक्वल। C क्या है तो √3, A क्या है तो 2√3। देखो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/2 एंड यहाँ भी बचा 1/2। हेंस प्रूफ्ड, वेरीफाइड हो गया, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए जल्दी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला मैं सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन √3x² -8x है ना, प्लस 4√3। ओके, इस टाइप का तो एक क्वेश्चन सोल्व करवा ही दिया हूं, बट ये क्वेश्चन भी देख लो, इजीली सोल्व हो जाएगा। करना क्या है, बस 2 नंबर लेना है, जिसको प्लस या माइनस करने पर -8 आए, इंटू करने पर क्या है, तो आंसर है √3 इंटू 3 बराबर 3, और 3 में 4 से इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12। ओके, अब वो नंबर क्या है, कि देखो -6 -2 -8 होगा, और 6 इंटू 2 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ √3x² -6x -2x प्लस में 4√3 है ना, इंटू करोगे 6 2 जा 12, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, देखो यहाँ से √3 कॉमन ले सकता हूँ। कैसे, ध्यान दो, 6 बराबर 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, यस, ठीक, 2 ऐसे ही रहेगा। 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ओके, अब ध्यान दो, ये √3 और इसके साथ x कॉमन ले लिया, तो ये √3 तो बाहर आ गया, एक x बचा, माइनस, अगर यहाँ ध्यान दो 2 को 2 और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो एक √3 कॉमन है, तो बचा क्या 2√3, और x कॉमन है, बात करता हूँ। माइनस, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 आराम से कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा x, अगर माइनस भी कॉमन में है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 2√3, 2 कॉमन ले लिए, है ना। ओके, बात समझ में आ गया। हाँ, ये पहले 0 लगा दो, तभी क्वेश्चन सोल्व होता है, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है ना,
पॉलिनोमियल से उसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अब दोनों सेम है तो x माइनस 2√3 और √3x माइनस 2 इक्वल में 0। ठीक है, सही है। अब अलग अलग कर देंगे, जीरो जिसका अलग अलग कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन सोल्व होता है, इजीली सोल्व हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा, -2√3 है, उधर जाएंगे तो +2√3 और ये क्या हो जाएगा √3x, माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, ये इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये बेटा अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई के लिए मुझे क्या चाहिए, x² प्लस bx प्लस c। x² की जगह पर क्या है √3x² माइनस 8x प्लस में 4√3। a बराबर बेटा क्या हो जाएगा, तो आंसर है √3 है ना। b बराबर क्या हो जाएगा, तो -8 एंड c बराबर क्या हो जाएगा, तो 4√3। दिख रहा है ना, x² कॉमन है दोनों में, a बराबर a की जगह पर क्या है √3, x कॉमन है b की जगह पर क्या है -8 है ना, c के जगह पर 4√3। अब वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर देखो वेरीफाई करेंगे कैसे, सम ऑफ जीरोज लिख लेना, -b/a, सम अल्फा क्या है 2√3, बीटा क्या है, तो आंसर है 2/√3। ठीक है, माइनस तो रहेगा ही, माइनस भी है तो माइनस तो रहेगा ही, b का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा -8 अपन में, a का वैल्यू क्या है तो √3, ओके √3 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा √3 है ना, तो इसको √3 से इंटू करवा देंगे बेटा, तो √3 इंटू √3 बराबर 3 हो जाएगा और ये 2 इंटू में ही है तो 2 3 जब क्या हो जाएगा 6 होगा क्या, ओके होगा, +2 बराबर ये माइनस माइनस कैंसिल, 8/√3, 6 to 8/√3 अपन में 8/√3। ठीक है ना, यहाँ कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे, ये तो पहला प्रूफ हो गया, दूसरा मुझे प्रोडक्ट प्रूफ करना है। c/a होता है, अल्फा क्या है 2√3, बीटा क्या है तो 2/√3, c क्या है c 4√3, c 4√3 और a √3, √3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2 2 जा 4 और ये 4। क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 5x² प्लस 10x बराबर 0, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, तो 5 और x कॉमन ले लेंगे, 5x डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें बचेगा क्या x प्लस 2 बराबर 0, ओके। ठीक है, 5x बराबर 0 एंड x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में 0 ही होगा और यहाँ x क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, तो ये अल्फा हो जाएगा एंड ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो ax² प्लस bx प्लस c, 5x² प्लस 10x। देखो x² a बराबर 5, ओके, b बराबर 10, c बराबर 0, c के टर्म पे कुछ नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर है -b/a। अल्फा क्या है 0 है, बीटा क्या है
-2 है, माइनस ऐसे ही रहेगा। b क्या है 10 है, a क्या है 5 है ना। और देखो 0 में कुछ भी करो सेम नंबर रहने वाला है, तो प्लस माइनस -2 बराबर 5 2 Z -2, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट का भी देख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपन A। प्रोडक्ट अल्फा क्या है, सॉरी अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा क्या है -2, ये 0 ही होने वाला है। C 0, A क्या है 5, यानी कि 0 0 वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ। 11 0 -2 क्वेश्चन नंबर 4 ये है। देखो क्या करेंगे यहाँ से, 8x², ये -4 है, उधर ले जाकर प्लस का 4 कर देंगे। अब यहाँ से देखो बेटा, सोचोगे कि केवल मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो उससे नहीं हो जाएगा, उससे सोल्व नहीं होगा। 4 बराबर 0 क्या होता है, कुछ नहीं, x 4x रहता तो x का मुझे वैल्यू निकालना है, तो 4 बराबर 0 क्या है ना, मुझे 0 किसके इक्वल आना है, x के इक्वल, तो इसीलिए ये नहीं होगा, है ना, x के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, आप सुनो, x² बराबर 4 अपन में 8, तो x² बराबर 4 2 जा 1 अपन में 2, ये स्क्वायर हटाने के लिए x के ऊपर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर भी रूट लगेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपन √2, यानी कि x का वैल्यू एक बार 1 अपन √2 और x का वैल्यू एक बार -1 अपन √2, ये मान के चलो अल्फा और इसको मान के चलो बीटा। मेरा फॉर्म क्या था, x² प्लस bx प्लस c, मैं लिखता हूँ इस टर्म को -4। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पर 8 है, b की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, एंड c की जगह पर क्या है -4 कांस्टेंट। ठीक है, ओके। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपन a। अल्फा क्या है 1 अपन √2 एंड बीटा क्या है -1 अपन √2। ठीक, बराबर माइनस तो रहेगा ही, b की जगह पर 0 था बेटा और a की जगह पर क्या है 8। ओके, 1 अपन √2 प्लस माइनस 1 अपन √2। देखो 0 में कुछ भी डिवाइड इंटू करोगे, डिवाइड या इंटू करोगे वो 0 ही होगा, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल, 0 बराबर 0, ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपन a। अल्फा क्या है 1 अपन में 2 इंटू -1 अपन में √2 बीटा है, c क्या है -4, a क्या है 8 है, 4 2 जा 8। यहाँ देखो 1 1 में इंटू करोगे तो 1 ही होगा, बट माइनस लगा है एक, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। √2 इंटू 2 बराबर 2, √2 इंटू √2 बराबर 2, और ये -1 अपन में 2 पहले से ही, तो ये वेरीफाइड हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लो। लास्ट क्वेश्चन में लिख दिया हूँ 7y² - 11 अपन 3
y माइनस 2/3 इक्वल में 0। देखो बेटा ये इक्वेशन है और इसमें 3 से इंटू कर दो, क्यों? डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 7y² को 3 से इंटू करेंगे तो 20y² हो जाएगा। ओके, इसमें 3 से इंटू करेंगे, 3 कैंसिल तो माइनस का 11y हो जाएगा। ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2, 0। अब ऐसा नंबर रखो जो प्लस माइनस करने पर क्या है -11, बट इंटू करने पर 21, 2 जा क्या हो जाएगा माइनस का 42, है ना। तो एक चीज है 14 - 2 और माइनस लाना है तो -14 अपन -40 + 2 सॉरी 3, 14 में 3 माइनस करेंगे बेटा 11 आएगा और माइनस का 11 आएगा। अब 43 जब 42 भी होता है, मेरा काम हो गया। और माइनस का है तो वो भी ठीक है। क्या करेंगे 3 रखता हूँ इसमें, प्लस का 3y, ओके, और माइनस का 14y। कंफ्यूजन मत करना, -14y इधर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ सोच के रख रहा हूँ, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए। क्या हो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कुछ 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अगर मैं 40 रखता तो 7 कॉमन लेते तो यहाँ पर 2 बच ही जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन वो हो जाता। खैर कोई बात नहीं, चलिए पेयर लगा, 3y कॉमन लिया मैं, ओके, 3 7 जा 7y + 1, ओके, माइनस कॉमन लिया, -2 कॉमन लूँगा 2, तो 7y माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस कॉमन लिया इसीलिए प्लस हो गया। देखो दोनों सेम आ गया, एक लिख दो 7y + 1 और 3y - 2 बराबर 0। 7y + 1 बराबर 0 एंड 3y - 2 बराबर 0। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा -1, तो y बराबर -1 अपन में 7। ये क्या हो जाएगा 3y बराबर 2, -2 उधर जाकर प्लस का, y बराबर 2/3। ये बेटा अल्फा और इसको बीटा। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्म लिखो, क्या ax² + bx + c, 7y² - 11, ये मत लिखो, नीचे वाला लिख दो। दोनों से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ठीक है ना, बट नीचे वाला लिखो, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल ये इसको a बराबर 21 करेंगे तो भी सोल्व हो पाएगा, नहीं, a बराबर 7 भी रखेंगे, b बराबर ये, c बराबर तभी भी सोल्व हो जाएगा। कर लेना, खुद चेक करना और मुझे बताना कमेंट में कि क्या हुआ कि नहीं, ठीक है ना। नहीं होगा तो फिर से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, है ना। अब देखो a बराबर 21, b बराबर -11, c बराबर -2। अल्फा इधर से करता हूँ, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा इसमें क्या है -1/7 प्लस बीटा बराबर 2/3, माइनस पहले से है। b का वैल्यू बेटा -11 माइनस, और a क्या है 21, ओके। 7 3 का एलसीएम लेंगे 21, 7 3 जा -3 प्लस 3 7 जा 7 14, कर लेना, बच्चों वाला चीज 6, है ना, प्लस माइनस माइनस 11/21 और 11/21। देखो प्रूफ हुआ, पहला सम ऑफ जीरोज में प्रूफ कर दिया, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी प्रूफ कर दूंगा। c/a अल्फा क्या है -1/7 इंटू 1/3, सॉरी 2/3 बीटा। c क्या है -2/3, अरे यार c क्या है -2, a क्या है 21, ओके, 2 1 2 -2, 7 3 जा 21, -2 21 तो पहले से ही बैठा हुआ है। देखो तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी प्रूफ हो गया। तो 5 क्वेश्चन में प्रूफ सोल्व कर दिया, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं उसका कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ, ओके। इस क्वेश्चन को सोल्व करो 6,
5 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा अलग अलग है। पहले डिनोमिनेटर 3 3 था तो 3 से इंटू कर दिए, बट इसका अलग है तो क्या करूँगा, तो ये 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 4 ही आएगा और 4 से इंटू कर देंगे। देखो 4 में 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 या 8 एक्स स्क्वायर। ओके 7/2 में 4 से इंटू करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में 4, डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर 4, तो 2 2 जा 4, है ना। पहले कंप्लीट लिख ही देता हूँ यार, कंफ्यूज हो जाओगे और मुझे भी कंफ्यूज करोगे। ओके देखो 4 से सब में इंटू कर दिया, सारे में 4 से इसमें तो देखो 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 एक्स, 4 4 कैंसिल, 3 बराबर 0। अब 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, है ना। क्या लेंगे, है ना, कि प्लस करने पर 14 आए और इंटू करने पर 24 आए। ठीक, कर लेते हैं। देखो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा और 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 2 24 होगा प्लस 3। पेयर लगाएंगे बेटा और इसमें भी पेयर लगेंगे। ठीक है, एक काम करो यहाँ 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। अब 2x कॉमन ले लेता हूँ तो 4x प्लस में 1, प्लस में यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर 0, 4x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3 0। अलग अलग कर दो, 4x प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0, 4x बराबर -1 प्लस से माइनस, x बराबर -1/4, 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। इसको अल्फा, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सुनो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करते ही आ रहे हैं। एक की जगह पर क्या हो जाएगा 8, a बराबर 8। अच्छा इस बार इसको पुटअप करके देखते हैं, इसको, है ना। मैं उस टाइम इसको पुटअप किया, इस बार इसको पुटअप करता हूँ, क्या ये वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं। तो a बराबर 2 लिख देते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2 एंड c बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ओके ठीक, वेरीफाई करेंगे, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों दिखा देता हूँ। उस बार मैंने क्या बोला था कि यहाँ कर दो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है बट इसमें भी आपको दिखा ही देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ बेटा -1/4 प्लस बीटा क्या है, तो आंसर है -3/2, बीटा -3/2 है। ओके, माइनस b का वैल्यू क्या है 7/2, डिनोमिनेटर में a का वैल्यू क्या है, तो आंसर है 2। ध्यान से सुनो, इसका एलसीएम 2 लेंगे तो ये -1 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ओके, -7/2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये डिवाइड में है, इनटू में जब इसका करेंगे, इस फ्रैक्शन के ये डिवाइड में 2/1 है, इनटू में करेंगे तो 1/2 होगा ना। देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, -7/4 और -7/4। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a,
अल्फा क्या है -1/4, बी क्या है बीटा क्या है -3/2, सी क्या है यहाँ 3/4, अपर में ए क्या है 2 है, A2 है। यहाँ देखो इंटू में है माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपन क्या हो जाएगा 8, 3/4, ये डिनोमिनेटर में 1 है, फिर से 1/2 हो जाएगा, तो 3/8, और ये भी 3 अपन क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, सिंपली वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 7। सेवन नंबर क्वेश्चन, 4x² -5√2 x - 3 0। अब बेटा इसको स्प्लिट करना है, किसको स्प्लिट करना है? अभी तक क्वेश्चन में रूट को हम लोग स्प्लिट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब रूट आ गया समय स्प्लिट करने का। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 3 जब पहले -12 करना है, ओके -12 हो जाएगा, उसमें बड़ा नंबर होगा और छोटा नंबर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, एक ये नंबर ले लो 5√2, 5√2, इसमें हाँ ध्यान से सुनो, 5√2 कैसा आएगा? पहले देखो ये √2 है ना, √2 है ना, रहने दो, इसको क्या कर दो 6 और -1 बराबर 5 होता है, 6 - 1 बराबर 5 आता है ना। ठीक, तो क्या करेंगे 6√2 और एक लेंगे 1√2, इसमें इसको माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में 1 माइनस आएगा 5 और √2। ठीक, यहाँ देखो इंटू जब करेंगे -6√2 में इंटू करेंगे √2 से, तो क्या हो जाएगा -6 इंटू √2 इंटू 2 माइनस का 12 भी आ गया। ठीक है, तो कभी भी देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको जो रूट में है ना ऐसे कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, और ये 5 है ना, मुझे क्या लाना है 12, तो 2 में किससे इंटू करेंगे 6 से, ओके 2 में 6 से इंटू करेंगे। देखो √2 तो पहले से है ना, √2 तो पहले से है, अब 6 में क्या माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो -1। अब ये √2 और √2 में पुटअप कर दिया। ठीक है, माइनस करना है और ये माइनस में आना चाहिए, तो बड़ा में माइनस, ये प्लस, तो ऐसे हम लोग इसको करेंगे। और भी क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4x² -6√2 प्लस में √2 -3 इक्वल में 0, पेयर लगा। देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, है ना। एक काम करता हूँ, इसको पलट देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, थोड़ा इजी कर देते हैं इसको। प्लस √2 -6√2 ऐसे तो लिख सकता हूँ। ठीक, अब करेंगे क्या, इसमें √2 कॉमन ले लेंगे, √2x है ना, 2 इंटू 2 बराबर 4 होता है, 2 ऐसे ही रहेगा, इसको √2 इंटू √2 कर देंगे, है ना, इसका मतलब 4 ही तो होता है, 4 का ही हो गया ये। ओके, √2 जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 2√2, ओके, और एक x कॉमन लिए तो एक x बचेगा, प्लस में सॉरी यहाँ पर x छूट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखो माइनस है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 कॉमन ले सकता हूँ,
तो बचेगा क्या, 2√2, 3 2 जा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया 1 0, ठीक है, दोनों सेम आ जाएगा। 2√2x + 1 और √2x - 3 = 0। देखो अलग अलग कर दो, 2√2x + 1 = 0, √2x - 3 = 0। देखो केवल कैलकुलेशन सोल्व करना ही मत सीखो। सर आए क्वेश्चन सोल्व कर दिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है उसका कैलकुलेशन सर कैसे कर रहे हैं, कैसे इंटू कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर को आगे पीछे क्यों रख रहे हैं, है ना, पहले इसको आगे रखा था और इसको बाद में फिर ये क्यों पलट दिया, कुछ तो रीजन होगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए स्टेप होता है, तो उसको भी फॉलो करो कि ये किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ही नहीं, कोई भी टीचर हो, कोई भी सर हो, उससे यही सब चीज़ सीखना चाहिए, टेक्निक ये सब सीखना चाहिए। क्वेश्चन तो कोई भी सोल्व कर देगा, एक पढ़ने वाला लड़का स्टूडेंट भी सोल्व कर देगा क्वेश्चन, अगर वो पहले कर चुका है तो, ठीक है। चलिए, तो 2√2x ये +1 है, इधर जाएगा -1, तो x बराबर -1 अपन में 2√2, ओके। √2 -x है 3, तो x बराबर, सॉरी माइनस में नहीं है, 3√2। ये देखो अल्फा, और ये क्या है बेटा बीटा, ओके। अब मुझे क्या करना है कि ax² + bx + c, a की जगह पर क्या रखना है मुझे, a बराबर 4 एंड b बराबर क्या हो जाएगा -5√2 एंड c का इक्वल -3। वेरीफाई कर देते हैं, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वेरीफाई क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है -1, देख लो 2√2, प्लस बीटा क्या है 3√2, ओके। माइनस से पहले माइनस लिख लेता हूं, और b का देन वैल्यू क्या हो जाएगा 5√2 -5√2, ओके। a बराबर 4। अब देखो यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 2√2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 बार में, तो ये -1 ही रहेगा। √2 से √2 कैंसिल, बट 2 तो है, तो 2 को इससे इंटू करेंगे, 2 3 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 5√2 अपन में 4, प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 2√2। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो 4 है क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × √2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। अरे √2 × √2 बराबर 2, और 2 2 जा 4 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये √2 से रूट कैंसिल, तब क्या बचेगा 5/2√2। क्वेश्चन सोल्व। अब सेकेंड आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं। अल्फा डायरेक्ट जगह नहीं है, अल्फा क्या है, अरे अल्फा इंटू बीटा ही तो होता है, तो क्या कंफ्यूजन होना है। 2√2 इंटू बीटा क्या है 3√2,
सी क्या है बेटा, -3, और ए क्या है, 4। देखो 1 में 3 से इंटू करेंगे तो 3 होगा, और माइनस का 3, क्यों, क्योंकि माइनस है। देखो √2 इंटू √2 बराबर 2, और 2 2 जा 4, और इक्वल में -3 अपन 4 पहले से ही है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे ना, तो इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो आप लोग भी करते रहो क्वेश्चन सोल्व पहले मेरे से। v² प्लस 4√3 v माइनस 15 बराबर 0 है ना। अभी इसको देखो, पहले ये 15 लाना है ना, तो क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, ये 4 है और ये 3 है ना। 4 पहले से है और ये 3 है। मैं क्या बोला हूँ कि अगर √3 होगा तो 3 ले लेंगे। अब 3 में क्या इंटू करेगा कि 15 आएगा, तो आंसर है 5 से इंटू करेगा तो 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मुझे 4 लाना है और ये मैं 5 से इंटू कर रहा हूँ, तो 5 - 1 बराबर 4 होगा बेटा, होगा ना। 5 - 1 बराबर 4, 5 - 1 बराबर 4। ठीक, और एक्चुअली ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर √3 लगा दो, यहाँ पर भी √3 लगा दो, हो जाएगा 4√3। ये तो क्लियर है। और क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 बराबर 3, या 5 1 जा 5, यानी कि 5 3 जब 15 भी हो गया। अगर ऐसे इंटू भी करोगे तो देखो ना, √3 इंटू 3 बराबर 3, और इंटू में 5 15। ओके, तो v² प्लस 5√3। मैं आप लोग को एक अच्छा तरीका बता दिया हूँ, आप लोग इसको ऐसे ही करना, ठीक है ना। इसको ऐसे ही करना कि जो रूट में रहेगा, सारे क्वेश्चन रूट में स्प्लिट करना है, तो जो रूट में रहेगा उसको ओपन कर देना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 15, तो इसमें क्या इंटू करेंगे, 15 होगा तो 5। अब ये 5 को ही ऐसे डिवाइड प्लस माइनस करो जो 4 बन जाए। इसमें भी ऐसे किया था, 4 3 जा 12 था, 4 3 जा 12 था, और √2 को मैं ओपन 2 कर दिया, तो मुझे 6 से इंटू करने पर 12 आ गया। अब 6 को ही मैंने क्या कर दिया, 5 - 1 कर दिया, बस। अब साइन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन फिट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। -15 बराबर 0, ठीक है। इसको यहां ध्यान दो, पेयर लगाएंगे, v बराबर v प्लस 5√3 माइनस यहाँ से मैं √3 जब कॉमन लूँगा बेटा, तो ये देखो ये v छूट गया, v √3 कॉमन लूँगा तो v, और ये माइनस कॉमन है तो माइनस प्लस। अब 15 का क्या होगा, ध्यान से सुना, 15 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3, ठीक, 5 ठीक है। 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3, √3 × 3 बराबर 3, और 5 जब 15 आ गया ना। अगर उसमें √3 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या आपके पास, तो 5√3। ओके, मैं एक चीज़ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, दोनों सेम। तो 5 + 5√3 सबसे कैलकुलेशन मेरा राइट है, सही है। देखने का एक तरीका है कि ये दोनों सेम आना चाहिए, v - √3 0। ओके, अब देखो v + 5√3 बराबर 0। ओके, v - √3 बराबर 0, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -5√3 है ना बेटा, और ये v बराबर क्या हो जाएगा, √3। इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ और इसको मैं बीटा ले लेता हूँ।
फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पर मैं क्या रखूंगा, तो आंसर है 1, ए बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, बी बराबर क्या रखूंगा, तो 4√3, एंड सी बराबर क्या होगा बेटा, तो माइनस का 50। वेरीफाई करना है मुझे, क्या करना है, वेरीफाई करना है, कर देंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपन ए। अल्फा क्या है, -5√3, बीटा क्या है, बीटा क्या है, √3, माइनस बी का वैल्यू बेटा क्या है, तो 4√3, और ए का वैल्यू क्या है, तो आंसर है 1। और यहाँ देखो बेटा कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, बट साइन रहेगा माइनस का ही, √3, और देखो -4√3 पहले से ही है। देखो ना क्वेश्चन सोल्व हो गया कि नहीं, इजी तो था। ठीक, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, सी अपन ए, अल्फा -5√3 इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √3। सी क्या है बेटा, सी -15, और ए 1 है। ये देखो 3 इंटू √3 बराबर 3, और 3 5 जा 15, -15 माइनस लगा है पहले से, और इधर भी -15। देखो वेरीफाई हो गया ना। देखो लास्ट का 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन करवाने से पहले एक बात और है कि अगर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, और अगले को भी बताइए, फ्रेंड सर्किल में भी बताइए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन आपके सामने, y² 3/2√5y - 5। आप लोग के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है ना, जो मतलब एग्जाम में आने के बाद समझ में ना आए सारा। पहले डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 से इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2y² प्लस में 3√5y, कितने इजी है। ओके, और -5 2 जा 10, 2 को सारे में इंटू किए, इसमें भी किए, इसमें किए तो डिनोमिनेटर में 2 था तो कैंसिल ही हो गया, 3√5 बचा, ये 5 2 जा 10। ओके, अब देखो 10 2 जा 20, और मैं क्या बोला, ये √5 को 5 लेते हैं, 5 में कितना से इंटू करेंगे कि 20 आएगा, तो आंसर है 4। अब 4 को 5 को मिटा दो, 4 को इस तरह से तोड़ो कि ये 3 आ जाए, तो आंसर है 4 - 1 कर दो, 2y² प्लस 4√5 - √5। कितना इजी, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं होता है तो 1 में 4 माइनस कर, सॉरी 4 में 1 माइनस करेंगे 3, और 5 कॉमन है, और दोनों में रुको y छूट रहा है, ठीक है। ओके, -10 बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2y कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, केवल y प्लस हाँ, यहां से 2 कॉमन लिए तो 2√5 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 2√5। ओके, अब देखो माइनस √5 कॉमन ले लेंगे। ओके, y नहीं, y तो इसी में, इसमें नहीं है, √5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल y, और माइनस है तो ये माइनस वाला प्लस। 10 को देखो कैसे लिख सकते हैं, √5 कॉमन है ना, तो यहाँ 5 ले लेते हैं, 2 तो ठीक है, 5 को √5 इंटू 5, और 5 एक कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2√5,
मैं तरीका बताऊंगा आप लोग को, तरीका दोनों सेम आ गया। y प्लस 2√5 इक्वल में 0, 2y माइनस √5 इक्वल में 0। ओके, y बराबर क्या हो जाएगा, -2√5, प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये 2y बराबर क्या हो जाएगा, √5, क्योंकि माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। ये इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। क्लियर। अब ये फॉर्म लिखेंगे, कौन सा फॉर्म, पॉलिनोमियल, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, ठीक। y बराबर यहाँ 1 होगा, b का वैल्यू क्या है बेटा, है ना, इसको ले लो, इसको इस पर भी कर सकते हैं, इसको ले लो, थोड़ा इजी होता है। और एक्शन फ्रैक्शन दोनों में दिखा ही दिया, आपको लग ही रहा था कि जो इस पर करवाया था थोड़ा इजी हो रहा था और इस पर करवाए थे तो एक्शन फ्रैक्शन में आ रहा था, इसीलिए, ठीक है ना, समझदार हो बाकी। तो a बराबर 2, b बराबर 3√5, है ना, और c बराबर, हम लोग कोशिश करेंगे कैलकुलेशन इजी करना, ठीक है ना। कैलकुलेशन को, मैथ के कैलकुलेशन को पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, इजी करना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। अल्फा क्या ले लेंगे, -2√5, बीटा बेटा क्या है, तो आंसर है √5/2, माइनस पहले से है। b क्या है, 3√5 एंड a क्या है, 2। ओके, 2 एलसीएम ले लिया तो 2 2 जब 4, -4√5 प्लस में √5, ठीक है। ये तो बस -3√5/2, इस बार हो ही जाएगा, प्लस माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में 1 माइनस होगा 3, बट बड़ा नंबर है 4 तो -√5/2 -3√5/2। क्वेश्चन सॉल्व, ये वेरीफाइड हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्या होता है, c/a। ओके, अल्फा -2√5 इंटू बीटा क्या है, √5/2। सी क्या है, हाँ सी तो यहाँ है -10 और ए क्या है बेटा, 2, तो 2 5 जा 10। ओके, और एक काम करो, इसको √5 इंटू 5 बराबर, √5 इंटू √5 बराबर 5, और 5 को फिर ये 2 में इंटू करेंगे तो 10, -10/2 बराबर, ये -5 पहले से ही है, ठीक है। नहीं तो एक काम करो ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, इतना क्या करना है। ओके, माइनस बचा है, √5 इंटू √5 बराबर 5 बराबर -5। क्वेश्चन सोल्व, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ओके, जब ये क्वेश्चन दिया हो तो क्या करेंगे, जब ये क्वेश्चन दिया हो तो क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन है कि क्या करेंगे, ठीक, देख लेते हैं क्या करेंगे। देखो बेटा, ये एक्चुअली में पहले तो इसको इंटू कर दो, तो ये 2√2,
ये जो है ना स्प्लिट करके ही दिया है। क्या है? ये स्प्लिट करके ही देता है। अगर ये बीच में ब्रैकेट दे दिया तो समझो कि तुमको स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो √2 को 2 में इंटू करेंगे 2√2 होगा। ओके ठीक। अब देखो 2s स्क्वायर क्या करेंगे, as प्लस 2√2s। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है बेटा। अब 1 में 2√2 से इंटू करेंगे तो 2√2 ही तो होगा कि नहीं। बट यहाँ पर थोड़ा माइनस लगा देना है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ना -1 -2 माइनस कॉमन में था, इंटू में माइनस माइनस प्लस है ना। इजी है ना, इसको पेयर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, s, तो 2s - 1। ओके, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो आंसर है √2। तो बचेगा क्या यहाँ पर 2s, और माइनस कॉमन है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। √2 कॉमन लिए तो ये 1। ओके, 2s 1, ये दोनों सेम है राइट। माइनस √2 0, 2s - 1 = 0 और s - √2 = 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 होगा। -1 इधर जाएगा प्लस का 1, और s बराबर 1/2। ओके, और s बराबर -2 इधर है तो इधर जाकर +2 √2। ये क्या है बेटा, तो आंसर है अल्फा और ये है बीटा। ax² + bx + c, a का वैल्यू बताओ, तो आंसर है 2। b का वैल्यू क्या है, तो आंसर है -1 + 2√2। एंड c का वैल्यू क्या है, तो आंसर है √2। ठीक है, वेरीफाई करेंगे इसको। अल्फा + बीटा -b/a। ओके, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है बेटा √2। माइनस पहले से है, b का वैल्यू -1 + 2√2 अपन में a का वैल्यू 2, कुछ नहीं है तो 1 है। 2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये 2√2 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा 1 + 2√2 अपन में 2। तो ये बस माइनस माइनस कैंसिल, 1 + 2√2 ही तो बचा, सेम आ गया ना, आपके सामने दिख रहा है 1 + 2√2 1 + 2√2 है ना। सेकेंड नंबर में अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा 1/2 इंटू बीटा क्या है √2। ओके, c क्या है इसमें, तो आंसर है √2, और ये क्या है 2। बस क्वेश्चन सोल्व। सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं अपनी तरफ से पॉलिनोमियल आज कंप्लीट करवा दिया हूँ। आपको लगेगा कि और भी कुछ पढ़ना है या इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखे तो कमेंट जरूर करना, बताना मुझे। ओके, और कैसा लगा कमेंट तो जरूर करो यार, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब करो और लोगों से करवाओ, जितना से हो सके करो। ठीक है, मैं मैथ आपका अच्छा करके ही रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।